शुवेंदु अधिकारी ने ममता का देश विरोधी चेहरा किया बेनकाब। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए ममता ने बीएसएफ को नहीं दी जमीन। बांग्लादेशी घुसपैठ की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। पश्चिम बंगाल के जरिए लगातार देश भर में रोहिंग्या और अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, और इसे रोकने के बजाय ममता बनर्जी घुसपैठियों की पनाहगाह बन रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए यानी फेंसिंग के लिए जमीन मुहैया नहीं कर रही है। यह बड़ा आरोप उन्होंने ममता बनर्जी उनकी सरकार पर लगाया है, और सब जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को बार-बार पत्र लिखा है। यह अनुरोध उनसे किया गया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते देश भर में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम, त्रिपुरा, झारखंड जैसे राज्यों में घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए जरूरी है कि बीएसएफ की न सिर्फ तैनाती बढ़ाई जाए, ये आदेश गृह मंत्रालय के थे, बल्कि यह भी कहा था कि वहां पर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए यानी बाढ़ लगाने के लिए जमीन की जरूरत है, और ममता बनर्जी वो जमीन बीएसएफ को मुहैया कराए। लेकिन ममता बनर्जी ने बीएसएफ को वो जमीन नहीं दी, और अब शुवेंदु अधिकारी का सीधा आरोप यह है कि झारखंड में अगर आज घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर लगातार झारखंड में बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया और ममता बनर्जी पर हमला बोला। शुवेंदु ने कहा कि संथाल में घुसपैठ की वजह ममता बनर्जी है, और ये घुसपैठ जाहिर तौर पर सनातन धर्म और आदिवासी संस्कृति के लिए झारखंड में एक बड़ा खतरा बन रही है। ये बात भी शुवेंदु अधिकारी ने कही। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आते हैं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और सब जानते हैं कि झारखंड में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो ऐसे में धनबाद में बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा थी उसमें शामिल होने के लिए वो झारखंड पहुंचे थे, जहां पर बोकारो में मीडिया से उन्होंने बातचीत की, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, जिस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए वहां पर इन घुसपैठियों को पनाह दे रही हैं। उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स तक तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो वोट दे पाए। उनकी बस्ती बनाई जा
रही है, उन्हें रहने खाने पीने की तमाम सुविधाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं और इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में यह फैसला किया था कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां पर जो बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर बीएसएफ की तैनाती को बढ़ाया जाएगा और 50 किलोमीटर तक के दायरे में बॉर्डर पर जो है बीएसएफ तैनात रहेगी। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी जो है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में बीएसएफ को वो जमीन मुहैया कराए ताकि वहां पर वो फेसिंग कर पाए, वो बाड़ लगा पाए उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को या जो रोहिंग्या अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, वो उल्टा बीएसएफ पर ही तमाम आरोप लगाती नजर आई। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी हैं कि बीएसएफ यानी जो देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। ये भी आरोप ममता बनर्जी के थे और अब शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में 72 जगह ऐसी हैं जहां ममता बनर्जी सरकार ने बांग्लादेश से लगी जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उस पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई। यानी किस तरीके से वो देश के विरोध में काम कर रही हैं, देश के खिलाफ काम कर रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाती हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की वजह से लगातार बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, उनको सिर्फ अपने वोट की चिंता है। साल 2022 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की और ममता बनर्जी को यह जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर 72 ऐसी जगह है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फेसिंग का काम पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा नहीं किया, बीएसएफ को जमीन मुहैया नहीं कराई। ये साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी का आरोप है। और जैसा कि मैंने भी आपको जानकारी दी है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उनके पड़ोसी राज्य हो, असम हो, त्रिपुरा हो या फिर झारखंड हो, वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं रहा है वो है घुसपैठियों और राज्य की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ हो रही है, जिस तरीके से उसको बदला जा रहा है, क्योंकि यही घुसपैठिए न सिर्फ यहां पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, इन घुसपैठियों के पनाहगार बहुत ज्यादा हैं। विपक्षी दलों के खास तौर पर अगर नेताओं की बात की जाए, क्योंकि वर्ग विशेष की राजनीति यहां पर होती रही है और उस वोट बैंक को साधने के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। बाकायदा इनके दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं और इसके लिए बाकायदा जो है तमाम लोग काम पर लगे हुए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियां पहले कर चुकी हैं, राज्य की पुलिस कर चुकी है, तो लगातार गिरफ्तारियां भी होती रही हैं, खुलासे एक से बढ़कर एक हुए हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको बार बार दी है। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जब देश की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कदम उठा रहा है, जब आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि बीएसएफ को जमीन की जरूरत है फेसिंग के लिए, वहां पर बाड़ बनाने के लिए, ताकि ये घुसपैठ ना करें, ताकि जो मानव तस्करी लगातार बढ़ रही है उसको रोका जाए, ताकि देश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ ना हो, इन तमाम चीजों के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और उसमें ममता बनर्जी इस तरीके से जो है वहां पर दखलंदाजी कर रही हैं, वो उल्टा बीएसएफ पर आरोप लगा रही हैं, वो जमीन नहीं दे रही है। और यही बड़े खुलासे हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी ने किए हैं। लगातार झारखंड में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में भी जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐलान किया है वो यही कि उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाए। यहां पर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हो, वो जब झारखंड में पहुंचे हैं तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि झारखंड में कहीं ना कहीं जो घुसपैठ बढ़ रही है उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये घुसपैठ पश्चिम बंगाल के जरिए ही हो रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर ये घुसपैठिए दस्तक दे रहे हैं और यही वजह है कि लगातार ममता बनर्जी
बनर्जी देश में बढ़ती इस घुसपैठ को लेकर सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी ने भी अब ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। और इतना ही नहीं, बंगाल में घुसपैठियों की आबादी 35% तक हो गई है। ये बात भी शुवेंदु अधिकारी ने कही और कहा कि झारखंड भी खतरे में है, यहाँ की संस्कृति खतरे में है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जमीन के लिए एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी होम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कहीं ना कहीं बॉर्डर की फेसिंग होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर विपक्ष में सरकारें हैं, वो जिस तरीके से वोट बैंक के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन्हें बसाने का काम कर रही है। ये जाहिर तौर पर देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। ये बातें लगातार बीजेपी के नेताओं के जरिए कही गई है और अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शुवेंदु अधिकारी जमकर बरसे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर देश में रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।